पद्माकर सभागार सागर में एकनाथ स्मृति सेवा न्यास के तत्वाधान में हुआ नारी शक्ति संगम कार्यक्रम। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों को सम्मान मिले वहां देवता निवास करते हैं। भारतीय चिंतन में आदिकाल से ही नारी शक्ति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहा है। परिवार एवं समाज में नारी की बहुआयामी भूमिका रहती है। वह त्याग की मूर्ति एवं स्नेह का भंडार है। वह समर्पण की पराकाष्ठा कर सकती है। वह समाज की वास्तविक वास्तुकार है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है, अतः उसका स्वयं से उसके विराट रूप का साक्षात्कार कराने के लिए एक दिवसीय भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। रविवार 4 फरवरी को पद्माकर सभागार सागर में नारी शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सागर विभाग के एक दिवसीय कार्यक्रम का विषय भारतीय स्त्री दर्शन, महिलाओं की स्थानीय समस्या, स्थिति एवं समाधान, देश के विकास में महिलाओं की भूमिका का ये विमर्श 3 सत्रों में आयोजित हुआ। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्गत वीरांगनाओं की प्रदर्शनी व स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में शहर व गांव सभी जगह से नारी चेतना की अलग जगाने के लिए हर वर्ग, गृहिणी, कामकाजी, चिकित्सक, वकील, नेत्री सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं ने एकत्र होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक पद्माकर सभागार सागर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकनाथ स्मृति सेवा न्यास सागर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का नाम ही नारी शक्ति संगम कार्यक्रम था। 3 सत्रों में हुए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही विदुषी महिलाओं ने अपने विचार रखे। सभी ने संबोधन में महिलाओं को अपने स्वाभिमान को जागृत रखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। उद्घाटन सत्र में भारतीय दर्शन में नारी विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता उज्जैन से आई भारतीय शिक्षण मंडल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुणा सारस्वत ने कहा कि कामकाजी हो या गृहिणी, कोई भी महिला अपने को कमजोर न समझे। आप सभी राष्ट्र निर्मात्री हैं। उन्होंने या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता बोलकर शुरुआत करते हुए प्रश्न उठाया कि जब वैदिक काल से स्त्री और पुरुष में समानता रही है तो आज महिला सशक्तिकरण की बात क्यों उठती है। उन्होंने कहा कि हर गृहिणी को भी ये आत्मबोध होना चाहिए कि वह परिवार की धुरी है और भविष्य की राष्ट्र निर्मात्री है। उन्होंने भारतीय आदर्श नारियों के जीवन के उदाहरण भी दिए। कार्यक्रम की अतिथि डॉक्टर जयश्री चौकसे ने कहा कि महिला और पुरुष में भेद घरों में ही सिखाया जाता है। स्त्री सभी क्षेत्रों में सफलता के परचम लहरा चुकी है। वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। स्त्री एवं पुरुष के भेद को मिटाना होगा। द्वितीय सत्र में नारी की समक्ष चुनौतियां और उनका समाधान विषय पर डॉक्टर शशि ठाकुर ने मातृशक्ति के प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को महिलाएं सुदृढ़ बनाएं। महिलाओं को आत्मरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सेल्फ डिफेंस सभी महिलाओं को सीखना चाहिए और जागरूक व शिक्षित बनकर समाज में प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने की आदत डालिए। समापन सत्र में वर्तमान भारत में विकास में नारी की भूमिका विषय पर वक्ता अनुपमा नायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, सामाजिक समरसता का पालन परिवार से शुरू हो, ये प्रयास प्रत्येक नारी को करना चाहिए। शिक्षा दान, नेत्रदान, दीन की सेवा आदि को महिलाओं को अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए। अष्टभुजा देवी के गुणों को अपने जीवन में सम्मिलित करें। इस अवसर पर विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से मातृशक्ति को रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन भी दिया गया। आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की संयोजिका अंजलि दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, भारतीय शिक्षण मंडल, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी संस्था सहित अन्य सामाजिक संगठनों की कार्यकर्ता सम्मिलित रहीं। 3 सत्रों का संचालन क्रमशः कीम राय, मनु तिवारी एवं सुनीता जैन ने किया।